जी देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर चल रही है और आज राजधानी भोपाल में प्रदेश चुनाव समिति की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का चयन होना है और टिकट वितरण को लेकर सभी 29 संसदीय सीटों पर चर्चा कर पैनल तैयार किए जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि माना जा रहा है कि आज इस बैठक में चयन समिति के उम्मीदवारों को तय कर देगी, यानी कि अपनी तरफ से फाइनल किए गए नामों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी। यहां से उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में ही भाजपा अपनी लिस्ट को जारी कर सकती है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी बीजेपी की बैठक हुई थी और 29 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी गहन मंथन हुआ था और नेताओं कार्यकर्ताओं से संभावित उम्मीदवारों के बारे में फीडबैक को लेकर भी चर्चा की गई थी। उसके बाद आज फिर राजधानी भोपाल में बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और खबर है कि दिल्ली से हाईकमान की लाइन लेकर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे और उस आधार पर ही दावेदारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव समिति को कुछ नाम भी यहाँ पर भेजे गए हैं प्रदेश से और सभी सांसदों के नाम के जो पैनल है वो तैयार किए जाएंगे। किसे दोबारा टिकट देना है और किसे नहीं देना है, इस पर भी यहाँ पर गहन मंथन किया जाएगा। और इस बैठक में एक बात और खास है कि जो टिकट को जो सिलेक्शन हो रहा है और उस समिति में, टिकट के सिलेक्शन की समिति में जो सदस्य है वो खुद भी टिकट मांग रहे हैं और ऐसे कई नाम सामने आए हैं जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा के लिए भी एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो समिति है टिकट के सिलेक्शन के लिए, उसमें जो सदस्य हैं उसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह है, नंद कुमार सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर है, फग्गन सिंह कुलस्ते है, ये समिति में मौजूद है और टिकट के दावेदार भी है। तो बीजेपी के पास बड़ी ही यहाँ पर संकट की स्थिति भी देखने को मिल रही है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर गहन मंथन किया जाएगा। दूसरी एक और बड़ी बैठक आहूत होने वाली है जिसमें प्रदेश के कई तमाम बड़े नेता पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की भी पहुँचने की संभावना जताई जा रही है और भी कई बड़े नाम होंगे यहाँ पर। और जिस तरीके से तमाम जो पिछली बार फीडबैक बैठक में सामने आया था कि कई नेताओं ने अपने परिजनों के लिए भी या रिश्तेदारों के लिए भी टिकट मांगे थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वंशवाद का जिन्न भी बीजेपी में दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि फिलहाल अभी टिकट के नाम फाइनल तय नहीं किए गए हैं। देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश की सत्ता का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। भाजपा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लिहाजा उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर बीजेपी बड़ी फूंक कर कदम रख रही है। और इस बार कैंडिडेट का चयन ही भाजपा की स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट करेगा कि किस तरीके से टिकट का चयन होता है और उसके बाद में भाजपा किस तरीके से मिशन 2019 के ट्रैक पर नजर आती है। क्या देखना होगा कि कांग्रेस इस बार जो सत्ता मिली है उसका पूरा फायदा उठा पाती है और 3 सीट से बढ़कर किस तरीके से बीजेपी मिशन 29 को कांग्रेस अपने मात दे पाती है, यहाँ पर ये देखना दिलचस्प। बहरहाल यहाँ पर देखना होगा कि बीजेपी जो टिकट को लेकर मंथन कर रही है, किस तरीके से पैनल तैयार किया जाएगा और क्या कुछ नाम निकलकर सामने आते हैं, ये देखना इस बैठक के बाद ही पता चलेगा।